जय हिंद। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन इमीटर कनेक्शन के बारे में। कॉमन इमीटर कनेक्शन कहने का मतलब है सर, जो इमीटर टर्मिनल होगा वो इनपुट सर्किट में भी कॉमन होगा और आउटपुट सर्किट में भी कॉमन होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन इमीटर कनेक्शन बोल रहे हैं। तो देखिए कॉमन इमीटर कनेक्शन में देखो, हमारा ये जो इमीटर टर्मिनल है ये आउटपुट है हमारा, यहाँ आउटपुट लेंगे। ये जो आरसी है ना, कलेक्टर लोड, यहाँ हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे सर। यहाँ हमको आउटपुट मिलेगा और यहाँ क्या देंगे सर, यहाँ इनपुट देंगे। क्या देंगे, इनपुट। इनपुट तो यहाँ इनपुट देंगे। इनपुट किसके बीच देंगे, बेस और इमीटर के बीच। आउटपुट किसके बीच लेंगे, कलेक्टर और इमीटर के बीच। माने कॉमन इमीटर कनेक्शन में सर आपका इमीटर टर्मिनल कॉमन है। कॉमन किसके बीच है सर, बेस और इमीटर, इमीटर जो है इनपुट के बीच कॉमन है और आउटपुट के बीच कॉमन है। इनपुट कहाँ देंगे, बेस और इमीटर के बीच। आउटपुट कहाँ देंगे, कलेक्टर और इमीटर के बीच लेंगे। तो ये सिंबल वाला है सर, इसका ये सिंबल होगा। देखो ये बेस है, ये आपका इमीटर है। इमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लिए, आपका एरो बाहर की ओर है। तो आपका सर ये आपका सिंबल वाला आपका फिगर है। तो आप दोनों तरीक़ा से समझ सकते हैं। VBB है, VBB कहने का मतलब है ये बेस बैटरी है और ये आपका कलेक्टर बैटरी है। चूँकि इमीटर तो कॉमन है दोनों में, इसलिए हम बेस बैटरी लिखें, कलेक्टर बैटरी लिखें। इसके कारण ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस, इसके कारण ये जंक्शन रिवर्स बायस है सर। इसके फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब देखो तो P पॉजिटिव से N नेगेटिव से। रिवर्स बायस कहने का मतलब है सर आपका क्या हो जाएगा, N पॉजिटिव से। N पॉजिटिव है, इसका मतलब आपका क्या है सर, A रिवर्स बायस है। समझ रहे हैं। तो आपका ये आपका ट्रांजिस्टर आपका प्रॉपरली बायस्ड है। प्रॉपरली बायस्ड है तो कॉमन बेस में हमारा सर इनपुट करंट कौन होगा, इनपुट करंट। इनपुट करंट आपका कौन हो जाएगा, IB हो जाएगा। आउटपुट करंट कौन हो जाएगा सर, आउटपुट करंट आपका कौन हो जाएगा, आउटपुट करंट आपका IC हो जाएगा। तो देखो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ इनपुट का आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो कॉमन इमीटर कनेक्शन में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है सर, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, बीटा से। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। नहीं, माने द रेशियो ऑफ IC बटा IB एट कांस्टेंट VCC। माने आपका जो ये जो कलेक्टर वोल्टेज है इसको कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो कहता है द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द बेस करंट इज नोन एज करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर कनेक्शन। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, IC बटा IB, 4 किसके लिए, DC। और क्या हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा IC बटा डेल्टा IB फॉर AC। तो चूंकि जानते हो कि आपका जो बेस करंट है सर मच लेस देन कलेक्टर करंट। चूंकि ये बेस करंट बहुत कम होता है, बेस लेयर में 5% के आसपास लगभग चार्ज कैरियर का रिकॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ बेस करंट काफ़ी कम होता है। ये आपका क्या होता है सर, कलेक्टर करंट से बहुत छोटा होता है। तो ये जब बहुत छोटा है तो इसका मतलब IB बहुत बड़ा होगा। तो आपका क्या होता है सर, बीटा इज मच ग्रेटर देन आपका यूनिटी। इसका वैल्यू जो होता है सर बीटा का 20 टू आपका क्या होता है 500 के बीच होता है बीटा का वैल्यू। बीटा का वैल्यू 20 से लेकर के 500 के बीच तक होता है। किसका वैल्यू, बीटा का वैल्यू। अब बीटा भी सेम क्वांटिटी का रेशियो है, 2 सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। बीटा का वैल्यू आपका 20 टू 500 तक होता है और बीटा इज मच ग्रेटर देन यूनिटी बिकॉज IB इज मच लेस देन IC, इसलिए बीटा इज मच ग्रेटर देन यूनिटी। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको कॉमन इमीटर कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखो रिलेशन बिटवीन, अब आपको मैं बताता हूँ रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कनेक्शन
एंड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन इमीटर कनेक्शन बीटा। तो दोनों में क्या रिलेशन है? तो चूंकि जानते हो सर, चूंकि जानते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई सी बट्टा आई ई होता है ना, आई सी बट्टा आई ई होता है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, बट आई ई इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई बी प्लस आई सी, ये होता है ना। आई बी प्लस क्या होता है, आई सी होता है। और चूंकि बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, आई सी बट्टा आई बी होता है ना, इसलिए यहाँ से आई बी निकाल सकते हो। आई बी निकाल सकते हो क्या सर, आई ई माइनस आई सी। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आई सी बटा आई ई माइनस आई सी। तो अब देखो ऊपर नीचे आई सी से भाग दे दो, किससे भाग, आई ई से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा आई सी बट्टा आई ई। अब क्या हो जाएगा आई ई बट्टा आई ई माइनस आई सी बट्टा आई ई, ये कैंसिल हो जाएगा। और आई सी बट्टा आई को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, इसीलिए आपका बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाला अल्फ़ा, ये तो 1 बचा, माइनस इसको क्या बोलेंगे अल्फ़ा, माने बीटा बराबर क्या हो जाता है सर, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, यानी बीटा इज इक्वल टू क्या सर, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। बीटा इज इक्वल टू क्या, अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखो एक्सप्रेशन ऑफ टोटल कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल कलेक्टर करंट, एक्सप्रेशन ऑफ टोटल कलेक्टर करंट। चूँकि टोटल कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन आई सी बराबर अभी हमने लिखा अल्फ़ा बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई सी बी ओ। तो इसको क्या बोलते हैं सर, इसको पूरा को बीटा बोलते हैं, इसीलिए आपका आई सी बराबर क्या होता है सर, बीटा इंटू आई बी प्लस 1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा इंटू आई सी बी ओ। इस पूरा करंट को पता है, इस पूरा करंट को हम बोलते हैं आई सी ई ओ। तो बीटा आई सी बराबर बीटा इंटू आई बी प्लस आई सी ई ओ। इसको बोला जाता है कलेक्टर इमीटर करंट, कलेक्टर इमीटर करंट व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन। इसका मतलब है जब बेस सर्किट ओपन होता है सर, बेस सर्किट ओपन होता है तब आपका आई बी क्या होता है, जीरो, आई बी जीरो। तो ये आपका क्या है सर, ये सर्किट तो क्लोज है ना, ये सर्किट क्लोज है और ये जंक्शन रिवर्स बायस है। ये जंक्शन क्या है सर, रिवर्स बायस है। ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस है और ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस। तो चूंकि ये ना आपका नेगेटिव से है, ये नेगेटिव से, चूंकि ये तो आपका ओपन हो चुका है, ये ओपन हो चुका है और यहाँ ये नेगेटिव से, इसका मतलब है ये नेगेटिव और तो पी पॉजिटिव होगा फॉरवर्ड बायस, और इसी तरह यहाँ एन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस। तो इस रिवर्स बायस के कारण ये जो आपका कलेक्टर सर्किट जो क्लोज है, इसके कारण आपका कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल के बीच एक स्मॉल करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं ICEO। ये भी आपका करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है, इसलिए करंट भी किस पर डिपेंड करेगा, थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है जब बेस टर्मिनल ओपन रहे तब आपका कलेक्टर और इमीटर सर्किट में आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर्कुलेट करता है, जिसको बोला जाता है कलेक्टर इमीटर करंट व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन। और ये जो करंट है ये थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है सर, किस पर, थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है। हाँ तो देखो इधर आपका क्या सर, जब ये टर्मिनल ओपन है ना सर, ये टर्मिनल ओपन है, ये टर्मिनल ओपन, तब इस सर्किट में आपका क्या होता है सर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण कलेक्टर और इमीटर सर्किट के बीच माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट सर्कुलेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, कलेक्टर इमीटर करंट व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन। तो इसको क्या बोला जाता है, कलेक्टर इमीटर करंट व्हेन बेस टर्मिनल इज ओपन। तो ICEO आपका क्या है सर, बराबर कितना, 1/1 माइनस अल्फ़ा इंटू ICBO।
और आपका क्या होता है सर, ICEO इज ग्रेटर देन, आपका क्या होता है ICBO, मच लार्जर देन ICBO का ICO का वैल्यू ICBO से बड़ा क्यों, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू 1 से आपका क्या होता है छोटा होता है, 1 से छोटा होता है तो घटाइएगा तो आपका वैल्यू नीचे कम बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, इसलिए आपका क्या होता है ICO का वैल्यू ICBO से क्या होता है ज़्यादा होता है। समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपका क्या है सर, आपने देख लिया टोटल कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन देख लिया, अल्फ़ा और बीटा में आपने रिलेशन देख लिया, और ये भी ICO समझ गया कि ICO क्या होता है, क्योंकि ये भी आपका क्या होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। ये भी आपका क्या होता है सर, थर्मल एनर्जी पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। समझ रहे हैं। ये भी करंट आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये भी माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होता है। तो देख रहे हैं कि ICO जो है वो ICBO से क्या होता है बड़ा होता है। तो यहाँ से कॉमन इमीटर कनेक्शन आपका समाप्त हो गया। थैंक यू।